मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा। डेगाना उपखंड मुख्यालय पर बिजली बोर्ड के पास में हमारा उप जिला चिकित्सालय तेजी से बन रहा। हमें पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है कि हमारे डेगाना के हर गांव में एक लाइब्रेरी हम बनाएंगे। झगड़वास में हम मॉडल स्कूल के पीछे हम एक स्टेडियम बनाएंगे, उसका भी टेंडर हो चुका है और कल हमारी एमपी महोदय आएंगी तो हम उसका भी शिलान्यास करेंगे, उसको भी शुरू कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डेगाना निश्चित रूप से 1 साल बाद में आपको दिखाई देने लगेगा कि ये बहुत ही एक एग्रेसिव कस्बा ये बनने जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र हो, रक्षा और उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। आइए हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भारत को दुनिया में अग्रणी देश बनाने में अपना योगदान देते रहें। साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए और ये भावना हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं, मां भारत मां तेरा वैभव अमर रहे। अगर देश है तो हम हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा। विकास में नई ऊंचाइयों को छू रहा। डेगाना उपखंड मुख्यालय पर बिजली बोर्ड के पास में हमारा उप जिला चिकित्सालय तेजी से बन रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य को अगर हम देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सीएससी का निर्माण थामला में चल रहा है जो पूर्ण हो चुका है, एक भेरुंदा में चल रहा है, एक खुड़ी कला में चल रहा है। हम जहां पर बैठे हैं स्टेडियम में श्री राम, जिसको कि रावण मैदान के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम है श्री राम मैदान और इसका भी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली 26 जनवरी को इसमें आप बहुत परिवर्तन पाएंगे। लंगोट में एक हम डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक संकल्प लिया है कि हमारे डेगाना के हर गांव में एक लाइब्रेरी हम बनाएंगे, चरणबद्ध तरीके से बनाएंगे। पहले हम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाएंगे, उसके बाद में हर हम गांव में एक एक लाइब्रेरी पुस्तकालय बनाएंगे जहां पर हमारे बेटे और बेटियां आसानी से पढ़ सकें। लंगोट में एक पास में जहां भी पुरानी नगर पालिका का कार्यालय था, वहां पे हम एमपी लेड से और एमएलए लेड से, सांसद महोदय के कोष से और विधायक के कोष से हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे और कल सांसद महोदय यहां आ रहे हैं, हम उसका शिलान्यास भी करेंगे। और जल्दी से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर 2 मंजिला हम लाइब्रेरी बनाएंगे, बेटियों के लिए अलग, हमारे बेटों के लिए अलग, और हर सुविधा हम वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। कानून व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे उपखंड अधिकारी अभी अभी आई हैं, इनका नाम है जीतू कुल्हेरी जी। इन्होंने एक मुद्दा अभी उठाया और हमें एक इस तरफ इशारा किया कि हम सब महफूज रहें, हमारी बेटियां महफूज रहें, हमारे परिवार महफूज रहें। इसी को ध्यान में रख करके हम डिप्टी ऑफिस में एक, डीवाई ऑफिस में एक हम अभय कमांड बना रहे हैं और वो 50 लाख रुपए की लागत से लगभग अभय कमांड बन रहा है, जो कि अक्सर जिला लेवल पे ही होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका टेंडर भी हो चुका है और उसका भी शिलान्यास हम कल जब एमपी साहब आएंगे तो हम उसका भी शिलान्यास करेंगे। और अभय कमांड बनाने का हमारा मकसद है कि पूरे डेगाना के अंदर जगह जगह जो कैमरेज हम लगा रहे हैं
वो जुड़ जाएं, और जो प्राइवेट लोग भी जो कैमरे लगाते हैं अपने घरों में, बाजारों में, उसको भी हम उससे जोड़ना चाहते हैं। जिस दिन ये अभय कमांड हमारा पूरा हो जाएगा, निश्चित रूप से डेगाना के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, मैं अगर किसानों की बात करूं तो वर्ष 2023 का, संवत 2080 का कुछ आदान, कृषि आदान बाकी था। 5 करोड़ 20 लाख रुपए वो आ चुके हैं और जल्दी से वो किसानों के खाते में आ जाएंगे। अगर मैं पूरे जिले की बात करूं, मैं पूरे नागौर जिले की बात करूं, अगर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जब मैं नागौर जिले की बात करता हूं तो उसमें डीडवाना जिला भी शामिल है पुराना। उसमें हमें 713 करोड़ रुपए का, 713 करोड़ 14 लाख रुपए का कुल हमें बीमा का क्लेम किसानों को मिलना था। 455 करोड़ 94 लाख रुपए का बीमा क्लेम किसानों के खाते में जा चुका, मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला वो जल्दी मिल जाएगा। अब हमारा 257 करोड़ 2 लाख रुपए का जो बीमा क्लेम रहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो भी सरकार 4-5 दिनों में सभी किसानों के खातों में आपके आ जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रशासन, उपखंड प्रशासन, उपखंड अधिकारी जी की पूरी टीम, तहसीलदार जी की पूरी टीम, हमारे नगर पालिका की पूरी टीम, और विशेष रूप से शिक्षा विभाग के जो भी हैं, सीबीओ, एसीबीओ, इनकी पूरी टीम, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये दिनों दिन अच्छा होता है और हमें प्रयास करना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए भी, हमें हमारे जीवन में भी प्रयास करना चाहिए कि हर काम जो पहले हुआ वो अब की उससे बेहतर हो। तो अच्छी तरीके से इसको, प्रोग्राम को हम करते रहें। और मैं उपखंड अधिकारी जी से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में ये सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम को इस तरह से रखें कि जो डेगाना उपखंड मुख्यालय के जो भी अधिकारी हैं, उनका उपस्थित रहना बहुत ही अनिवार्य है। ये एक देश का जो कि ये कार्यक्रम है कि ये राष्ट्रीय पर्व है और हर व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है, तो ज्यादा से ज्यादा हम उपस्थित रहें। नगर पालिका प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में हमारा जब अभी 26 जनवरी हो, अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करें, उनको सूचित करें, उनको घर घर जाकर के आमंत्रित करें कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ परिवार, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी यहाँ पे आए और हम आजादी के पर्व को बड़े जोश और उल्लास से हम मनाएं। मैं डेगाना के सभी परिवार के सभी सम्मानित सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि डेगाना विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये विकास तभी संभव होगा, असली विकास, जब हम सबकी भागीदारी उसमें हम निभाएंगे। और मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं 3600 कौम से आह्वान करता हूं कि अपनी भागीदारी निभाएं और डेगाना को अच्छा और एक समृद्ध डेगाना बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से मैं विश्वास करता हूं। मैंने पिछली बार ये घोषणा की थी कि हम इस श्रीराम मैदान में जो पवेलियन बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो भी अतिथि और आगंतुक यहां पर आते हैं उनको बैठने के लिए आराम से उनकी व्यवस्था हो। जिस तरह से आप देखेंगे कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में है, अजमेर में देखें पटेल मैदान में है, हमने ऐसी व्यवस्था की है। और मैं आज फिर आह्वान कर रहा हूं 3600 कौम के समाज से कि सब मिलकर के एक एक समाज का हम अलग से पवेलियन यहां बनाएं, ताकि लोगों को भी किसी तरह की यहां पे समस्या ना हो और लोग भी आसानी से जो आए बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लें। एक मैं नगर पालिका प्रशासन से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम स्टेज बना रहे हैं तो स्टेज के आसपास हम सुलभ कॉम्प्लेक्स तो बना ही रहे हैं, उसके आसपास जो भी स्टेज है हमारे, वहां पे जो भी बच्चे आते हैं वहां पे एक चेंजिंग रूम भी आप दोनों अलग से दिशाओं में बनाएं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपके नहीं। एक झगड़वास में हम मॉडल स्कूल के पीछे हम एक स्टेडियम बनाएंगे, उसका भी टेंडर हो चुका है और कल हमारी एमपी महोदय आएंगी तो हम उसका भी शिलान्यास करेंगे, उसको भी शुरू कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डेगाना निश्चित रूप से
1 साल बाद में आपको दिखाई देने लगेगा कि ये बहुत ही एक एग्रेसिव कस्बा ये बनने जाए। तो सबसे मेरा आग्रह है, हम सब मिलकर के आज ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम हमारे देश के झंडे का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे। हम हमारे डेगाने को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। जय जय डेगाना, जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। झलको झलको